हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक अस्तित्ववाद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम इसके सिद्धांत, इसके उद्देश्य, इसका महत्व और किसने इसे प्रतिपादित किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, अस्तित्ववाद 1940 व 1950 के दशक में अस्तित्ववाद पूरे यूरोप में एक विचार क्रांति के रूप में उभरा था। यूरोप भर के दार्शनिक व विचारक ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था। इनमें जेआम पाल सार्त्र, अल्बर्ट कामू और इंगमार बर्गमन प्रमुख हैं। तो इसमें जो था अस्तित्ववाद की दो धाराएं हो गई थी। ठीक है, ये इनके पिक्स दिए हुए हैं। अब इनका हम बात करते हैं। अस्तित्ववाद का 60 से अधिक महत्व जो है डेकार्टे के द्वारा जो है उद्धरण किया गया है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि अस्तित्ववाद का सार यानी कि इससे अधिक महत्व किसने दिया है, तो ये डेकार्टे के द्वारा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं सोचता हूँ कि इसीलिए मेरा अस्तित्व है। अस्तित्ववादी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। उनके अनुसार मनुष्य का अस्तित्व पहले है, तभी वह विचार कर सकता है। यानी कि अस्तित्व मतलब हमारा खुद का अस्तित्व है। जब हम खुद में कुछ हैं तब ही वह विचार कर सकता है। मनुष्य अपने अस्तित्व के पश्चात ही जीवित रहने के बारे में चेतना विकसित करता है। ये सब किसने लिखा है? ये डेकार्टे ने लिखा है। अस्तित्ववादी मनुष्यों को मूल्यों का निर्माता मानते हैं। कौन मानते हैं? डेकार्टे। प्रोफेसर सार्त्रे का कथन है कि मैं केवल अपने को सम्मिलित करता हूँ। इस प्रकार का भाव अहम बोध का भाव है और इसके कारण वह अपने किए कार्यों की कमियों को जानकर सुधरने का प्रयास करता है। ठीक है, तो दूसरा इनका है डेकार्टे का सत्य और ज्ञान। अस्तित्ववादी सहज ज्ञान में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो जो अस्तित्ववादी हैं वो जो सहज ज्ञान है यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान है उसमें विश्वास रखते हैं। ज्ञान मानवीय है, व्यक्ति द्वारा अनुभव से प्राप्त ही ज्ञान सच्चा है। यानी कि व्यक्ति जो एक्सपीरियंस करता है अपने किए हुए कार्यों से या फिर देखे हुए कार्यों से, तो वह जो ज्ञान है वही सच्चा है, वही सत्य है। सत्य व्यक्ति का आत्मपरक यानी कि जो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, तो वह हमारी आत्मपरक यानी कि अंदर से होता है ना। यथार्थ यानी कि आंखों देखा होता है। आत्म अनुभूति यानी कि इसको हमने अंदर से महसूस किया होता है। तो इसकी जो उच्चतम व्यवस्था है वह अमूर्त की परिणति स्वरूप है। देखिए, जब कोई भी एक्सपीरियंस होता है, कोई भी अनुभव होता है, तो वह एक तरीके से अमूर्त होता है, दिखता नहीं है, लेकिन हम उसको फील करते हैं, हम उसको समझते हैं। मान लीजिए किसी भी काम का हमें किसी को भी लेकर कोई चीज़ एक्सपीरियंस है। मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना हाथ किसी चीज़ से जला लिया या हमारा खुद से जल गया, तो हमें उसका जो जलने के बाद जो एहसास हुआ, उसका जो एक्सपीरियंस हुआ कि भाई आग से जब जलते हैं तो हमें कितनी जलन होती है ना। तो जो हमें एक्सपीरियंस हुआ वो हमें आत्म अनुभूति हुई, प्रत्यक्ष रूप से हमारा देखा हुआ था, आत्मपरक था, है ना। लेकिन वह अमूर्त था, उसकी जो फीलिंग थी वो सिर्फ हम जान सकते हैं। तो वही क्या है? वही सत्य है, और जो सत्य है वही ज्ञान है। तो ये इसमें जो है अस्तित्ववादियों ने बताया है। तीसरा है आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या है कि मनुष्य का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए उसे चयन करने वाला अभिकरण मानना आवश्यक है। उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता संपूर्ण है। मनुष्य को क्या बनना है इसका चुनाव करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। चयन करने तथा निर्मित होने की प्रक्रिया मानव के स्वयं के अस्तित्व में है। यानी कि हमारे खुद के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। हम इस तरीके से पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि हमें क्या बनना है ना। तो जो स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकता है। तो ये था इसका उद्धरण। फिर है नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है हमारा वैयक्तिक मूल्यों को प्रशय। अस्तित्ववाद में मूल्य सर्वथा वैयक्तिक होता है। सत्य एवं असत्य, शुभ एवं अशुभ केवल वैयक्तिक मूल्य हैं, जिनकी व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से कर सकता है ना। कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसको बताता है। तो जिनकी व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से कर सकता है। अस्तित्ववाद मनुष्य को भयंकर बोझ से लदा हुआ मानता है और अपनी असफलता के लिए मानव किसी पराशक्ति में आश्रय नहीं ढूंढ सकता। यानी कि हर चीज़ मनुष्य की, अगर वह असफल भी है तो वह उसका जो है, अगर वह असफल है तो वह क्या है, तो वह खुद से है
है ना, तो वह किसी और शक्ति के लिए आश्रय नहीं ढूंढ सकता कि भाई मैं उसके लिए असफल हो गया। नेक्स्ट है हमारा मानव का स्वरूप। अस्तित्ववादी मनुष्य को सभी गुणों से परिपूर्ण मानते हैं, है ना। तो अस्तित्ववादी क्या मानते हैं, मनुष्य को सभी गुणों से परिपूर्ण मानते हैं। अपने जीवन के निर्णय लेने में, हर व्यक्ति को अपने जीवन के जो भी निर्णय हैं उनमें लेने में समर्थ एवं चेतना युक्त मानते हैं। अस्तित्ववादियों का कहना है कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं और हर व्यक्ति को अपने जीवन यानी कि अपनी लाइफ का निर्णय लेने के लिए समर्थ और चेतना युक्त यानी कि होना चाहिए। तो इसमें ब्लैक होम कहते हैं कि मानव सत्ता की परिभाषा नहीं दी जा सकती क्योंकि ये प्रदत्त वस्तु नहीं है, ये एक प्रण है। मानव संभावना मात्र उससे स्वयं प्रभु मानने की शक्ति है। उसका अस्तित्व अनिर्णित है क्योंकि उसकी समाप्ति नहीं होती। क्योंकि देखिए मानव क्या है, इन्होंने एक बताया है कि मानव जो है वो कोई वस्तु नहीं है, वह एक प्राणी है ना। उसको जो है उसके अंदर एक स्वयं की एक शक्ति होती है, उसका एक खुद का एक अस्तित्व होता है ना, जिसकी कभी भी समाप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसमें आगे का बढ़ नहीं रहा है। 1 मिनट बस, थोड़ा सा आज मेरी PDF जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझसे, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ये आ गया। अब आया आपका अस्तित्ववाद दर्शन के सिद्धांत। इसमें क्या है, अस्तित्ववाद दर्शन के अपने कुछ सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं देखिए, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। व्यक्तिगत मूल्य एवं प्रयासों को महत्व दिया जाना है। इसमें जो है मनुष्य के जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, उसके जो प्रयास हैं, उनको महत्व दिया गया है। अस्तित्ववाद व्यक्तिगत मनुष्य की स्वतंत्रता एवं मुक्ति पर बल देता है। अस्तित्ववाद कहता है कि व्यक्ति जो है वो मनुष्य जो है वह स्वतंत्र है और उसे अपने लिए सोचने का पूरा हक है, वह इसकी जो मुक्ति पर जो है बल देता है। अस्तित्ववाद सर्वश्रेष्ठता के अनुयुद्ध से उठकर नैतिक बनकर साथ रहने पर बल देता है। अस्तित्ववाद जो है मनोविश्लेषणात्मक विधियों को अपनाने में विश्वास रखता है। अस्तित्ववाद मानव के अस्तित्व में विश्वास करता है। इसका आभास हमें प्रोफेसर ब्लैक होम के शब्दों में मिला था, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब अस्तित्ववाद में शिक्षा क्या है। अस्तित्ववादी दर्शन इतना क्रांतिकारी तथा जटिल है कि शिक्षा की दृष्टि से इस पर हम कुछ कम विचार हुआ है। अस्तित्ववाद का प्रादुर्भाव एक जर्मन दार्शनिक हीगेल के द्वारा हुआ था। इन्होंने अंगीकारात्मक यानी कि स्वीकारात्मक आदर्शवाद का विरोध किया था। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने बताया कि ये अहमवादी दर्शन की एक खास धारा है। मनुष्य को चेतना युक्त स्वयं निर्णय लेने, अपने जीवन दशाओं को तय करने के योग्य मानते हैं। कौन? अस्तित्ववादी। अस्तित्ववाद में मनुष्य को जो है ये कहा गया है कि वह एक चेतना युक्त प्राणी है, वह अपने निर्णय खुद लेता है जीवन की दशाओं में, यानी कि वह खुद अपने निर्णय ले सकता है, इस योग्य है मनुष्य। तो ये अस्तित्ववादियों ने कहा था। ऐसी दशा में शिक्षा की आवश्यकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। भारतीय दर्शन में इस दर्शन का प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ, यानी कि हमारे दर्शन में इसका जो ज़्यादा प्रभाव था वो ज़्यादा नहीं चला। तो इसमें क्या हुआ, परंतु पाश्चात्य दर्शन में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। अस्तित्ववाद के शैक्षिक विचार पर प्रथम पुस्तक लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी 1958 में, जिसमें इसका मुख्य योगदान जो था प्रोफेसर मारिस, प्रोफेसर नेलर और प्रोफेसर ब्रोवेकर आदि ने किया था। अब इसके अस्तित्ववाद में एवं शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो प्रोफेसर आडे ने कहा था कि अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य ये थे कि मनुष्य स्वतंत्र है और उसकी नियति प्रागनुभूत नहीं है। वह जो बनना चाहे उसके लिए वह स्वतंत्र है। मनुष्य अपने कृत्यों का चयन करने वाला अभिकरण है और उसे चयन की स्वतंत्रता है। इसके आधार पर उन्होंने कुछ उद्देश्य दिए थे और वह उद्देश्य हैं ये आपके। सबसे पहला उद्देश्य है आपका स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास। चयन करने वाला अभिकरण होने के नाते चयन प्रक्रिया में व्यक्ति को समग्र रूप से अंतर्ग्रस्थित हो जाना पड़ता है। शिक्षा का यह उद्देश्य है कि वे बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करें। ये अस्तित्ववाद के मुख्य आपके वो हैं शिक्षा में। व्यक्तिगत गुणों एवं मूल्यों का विकास। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मानव स्वयं अपने गुणों एवं मूल्यों को निर्धारित करता है। शिक्षा को बालक में व्यक्तिगत गुणों और मूल्य विकास की योग्यता विकसित करनी चाहिए, यानी कि शिक्षा में बालक के अंदर उसके व्यक्तिगत जो गुण हैं उनके विकास की योग्यता को विकसित करना चाहिए। ये उसका शिक्षा में जो है मेन उद्देश्य होना चाहिए। मानव में अहम एवं अभिलाषा का विकास करना।
इसमें प्रोफेसर मार्टिन ने कहा है कि सच्चा व्यक्तिगत अस्तित्व ऊपर से थोपे गए और अंदर से इच्छित किए गए अभिलाषाओं का संकलन है। यहाँ पर कहा गया है कि देखिए किसी भी बच्चे के अंदर ऊपर से जो है उसका किसी चीज़ को नहीं थोपना है, उसे अंदर से उसकी इच्छा को, उसकी अभिलाषाओं को बाहर निकालना है व्यक्तिगत तरीके से, पूरे अंत तरीके से। तो अस्तित्ववाद ये मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की अहम भावना के साथ अभिलाषा का भी विकास करना होना चाहिए। फोर्थ है आपका वास्तविक जीवन हेतु तैयारी। इसमें जो बताया है कि मानव अस्तित्व जीवन में यातना एवं कष्ट सहकर ही रहेगी। ये अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि भावी जीवन में आने वाले संघर्षों, कष्टों और यातनाओं को सहन कर सके। यानी कि हमें बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देनी है। इसमें उद्देश्य में बताया है कि बच्चा जब भविष्य में उसके सामने कोई भी संघर्ष है, कोई भी कष्ट है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो उसको वह सहन कर सके और उसको जो है कोई भी उसका उपाय ढूंढ सके, उसके उत्तरदायित्व को पूर्ण जीवन में आ सकते हैं। तो अस्तित्ववादी जो है मृत्यु की शिक्षा देने के पक्ष में है। तो पूरी तरीके से बच्चे को जो है उसके भावी जीवन के लिए तैयार करना, तो ये मेन उद्देश्य होता है अस्तित्ववादी में शिक्षा के उद्देश्य का। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक आपका, और ये आज आपका ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट इकाई पढ़ाऊँगी। UGC नेट एजुकेशन की हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके मुझे उस चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी उसकी PDF मैं आपको उस पर भेज दूँगी। ठीक है, तो बाकी का आप लोग को जैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल फिर मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।